है वो उसका मैं कायल हूँ, मतलब उसका मैं मुरीद हूँ। क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न केवल आरसीएम नेटवर्किंग में, बल्कि इन्होंने एक अच्छा बाजार वंडर वर्ल्ड भी क्रिएट किया, और साथ ही साथ दोनों ही पार्ट को बखूबी अंजाम दिया। और मैं आपको बोलूंगा तो आपका उत्साह और ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो लगभग 12-13 साल पहले मैंने कभी भी किताबों में पढ़ा ही नहीं था। और केवल 12-13 साल पहले जब मेरी इस बिजनेस में आरसीएम में ज्वाइनिंग हुई, तो मुझे बताया गया ये जो कंपनी है ये राजस्थान की है, और राजस्थान के अंदर में एक जगह आता है भीलवाड़ा। तो मैं पहली बार वो भीलवाड़ा शब्द सुना था। और भीलवाड़ा आज लोगों के लिए क्या है पता नहीं, पर जो आरसीएम करते हैं उनके लिए किसी बहुत बड़े तीर्थ स्थान से कम नहीं। तो ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं। और जो इस सदी के महानायक श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के बहुत करीब रहते हैं, और जितने भी कहानियां आरसीएम में बनी हैं उन कहानियों को उन्होंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है, और इतिहास को रचते हुए उन्होंने देखा है। और वो हमारी जो अपलाइन सीरीज है, चाहे वो जे सहानी सर हो, चाहे वो बंगाल टाइगर मिश्र जो गोइंका सर हो, और चाहे चांदक जी हो, जो भी हो, चाहे प्रहलाद राय मेघवंशी हो, सबके चहीते हैं। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आप सभी लोगों को एक बार मैनुअल म्यूट किया जा रहा है, अनम्यूट किया जा रहा है। एक बार सभी साथी को मैं अनम्यूट करने का परमिशन देता हूं। सभी साथी एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, और जोरदार तालियां और जोरदार उत्साह के साथ बुलाना चाहूंगा वेलकम सर जी, सुरेंदर। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। जय आरसीएम। महाराज से जय सिंह सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। आप अपने माइक को ऑन कीजिए और कुछ ऐसा दीजिए हम लोगों को कि ये महीना सच में क्रांतिकारी महीना है और क्रांतिकारी बन जाए पूरी तरह से। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू साहिल सर, बहुत बहुत आपका आभार। और ग्रेट मॉर्निंग इंडिया, जय आरसीएम, जय हिंद। क्योंकि अभी अभी हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो आजादी की गर्मी हमारे अंदर है, तो अभी तक हमें वो दिल और दिमाग में छाया हुआ है। तो वतन सबसे पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है, क्योंकि वतन रहेगा तो हम सब रहेंगे। और साहिल सर ने मेरा जितना तारीफ किया, मैं उस लायक नहीं हूँ अभी। छोटा सा स्टूडेंट मैं रहना चाहता हूँ, और मेरी दिले तमन्ना है कि ये जीवन में जब तक सांस है, बस बेस्ट स्टूडेंट बनकर ही यहाँ से इस शरीर को छोड़ के जाऊं। तो आप सबका हृदय से आभार कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से आपने अपना अमूल्य समय इस मॉर्निंग सेशन में दिया, जो हमारे बुधवार के एक बहुत ही मिरेकल सेशन में हर बुधवार को आप लोग मिलते हैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए लीडर्स के साथ, उसके अनुभव के साथ, और आने वाले फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है, उसको आपने सीखने का जो एक जज्बा पैदा किया आपके अंदर, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। और यही एक मतलब कारण है जो पता चलता है कि आप लोग कामयाबी के लिए कितनी तड़प के साथ, तलब के साथ, या भूख जिसको कह सकते हैं, उसके साथ आप इस सिस्टम को जी रहे हैं, सींच रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी आप देख पा रहे होंगे कि नित नई पिन लेवल्स, नित नए आयाम आप सब अपने अपने टीम में रिकॉर्ड के रूप में बना रहे हैं। तो मैं सबका प्रातःकालीन वेला में वापस पुनः अभिनंदन करता हूं, और बिना समय गंवाए मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की परमिशन चाहता हूं। साहिल सर, परमिशन है? यस सर, कंटिन्यू करिए सर प्लीज। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बिल्कुल मैं आपके बीच में मेरी प्रेजेंटेशन को लेकर। जी सर। तो सबसे पहले ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आपको एक ऊपर ही ऊपर टॉप में एक छोटा सा लोगो नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको केवल आरसीएम दिख रहा होगा, बाकी उस गोले में कौन है ये पता नहीं चल रहा होगा।
जी, मैं आज आपको केवल ये प्रूव करना चाह रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन से कि वो छोटा ऐसे गोले में जो रहता है ना, वो आपकी टॉप अपलाइन होती है, जो आपको बहुत दूरी से देखती जरूर है लेकिन आपको नजर नहीं आती। ये सब उनकी पारखी नजर है, वो सूक्ष्म दृष्टि है, वो विजन है, वो यूं कह सकते हैं कि वो दूर की दृष्टि के साथ आपको आज ज्वाइन करने वाले डायरेक्ट सेलर को भी वो उसी नजर से देखती है जिस नजर से उन्होंने हमें खड़ा किया, इस लायक बनाया। जी हाँ, ये वो पारखी नजर आप सबके ग्रेट एलोइस अप्लायंस में आपके स्पॉन्सर से लेकर के टॉप आपके जो मेंटर्स हैं, जिनको आपने अपने जीवन का रोल मॉडल माना इस आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर, वो हो सकती है। उसमें किसी एक को पर्टिकुलर नहीं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपना एक जीवन का रोल मॉडल बनाता है, लेकिन मैं आज जिस शख्सियत की आपके बीच में बात करना चाह रहा हूं, उस शख्सियत ने एक बेड़ा उठाया था, एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जिस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। पूरा विश्व, अपितु उसमें सब हमारा हिंदुस्तान भी शामिल था, बहुत विपरीत परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं, आप सब हम सब पता है हम सबको। उस समय उस एक ऐसे शख्सियत ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने कंधों पर कि पूरी टीम को, पूरे आरसीएम परिवार को एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म देना है जिसके माध्यम से वो घर बैठे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आने वाले समय की चुनौतियों का मुकाबला करना सीख जाए और वो आने वाले भविष्य का, फ्यूचर का डायमंड बन सके। उस ऐसी शख्सियत ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक ऐसा मिशन चालू किया। उस मिशन में मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, मेरी जो पंच लाइन है, आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मदमस्त होंगे और शानदार तरीके से आरसीएम बिजनेस की इस परिवर्तन यात्रा को एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत का, उस लीजेंड्स का नाम लेने यहाँ पर जरूरी चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस अभियान में अपनी शुरुआत की मिशन टेक्निकल। जी हाँ, मिशन टेक्निकल में उन्होंने बेड़ा उठाया डेवलपमेंट्स का। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, आपकी पॉजिटिव थॉट्स डेवलपमेंट्स, आपका स्पोकन पावर डेवलपमेंट्स, आपका इनर डेवलपमेंट, आउटर डेवलपमेंट, सारी तरह के उसमें सब्जेक्ट को कवर करके उन्होंने एक ऐसा टॉपिक कवर किया जिसका नाम दिया उन्होंने मिशन टेक्निकल। जी हाँ, मैं उस शख्सियत के लिए चाहूंगा आप जहां बैठे हैं, जिस हाल में, एक बार अपने दिमाग को स्थिर करके उनके लिए दिल खोलकर आप डिजिटल हैंड राइज करके आप उनको वेलकम कर सकते हैं। मैं उनको नाम लेने में मुझे गर्व फील हो रहा है। नन अदर देन हम सबके टॉप लीजेंड अप्लायंस आदरणीय सम्माननीय प्रहलाद राय सर, जिनकी वजह से ये मिशन आज लगातार अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा है और आज उनके इस मिशन ने, उनकी एक छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी ने हम सब के अंदर कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, ये आज हम फील कर पा रहे हैं क्योंकि हमको ये सारे टॉपिक को कवर करने में जो मौका और जो मजा मिल रहा है, मजा आ रहा है, मतलब उसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो मैं उस सर को नमन करते हुए सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि धन्यवाद तो देने लायक मैं हूं नहीं, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पर हम सारे आप के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको आपने एक अवार्ड दिया पिन लेवल के रूप में, उनको आपने मौका दिया इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स को, तो वो डेवलपमेंट जो क्रिएट हो रहा है वो आप सब लोगों के बीच में भी, आप सब लोगों के टीम के बीच में भी और पर्सनली आपके खुद के अंदर भी वो हो सकता है। बस आपको इस मिशन को समझना है। ये मिशन कोई छोटा मोटा नहीं होता है। जब कोई भी मिशन लिया जाता है तो उसकी आज से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों की योजनाओं को शामिल करके उस मिशन को बनाया जाता है। और ये टेक्निकल मिशन, टेक्निकल जो वर्ड है ना, ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है। इसको अगर आपने जीना सीख लिया तो ये विश्वास है, और जैसा गुरुदेव कहते हैं प्रहलाद सर, 1 साल में टेक्निकल अचीवर बनने की गारंटी है ये मिशन टेक्निकल। तो आज आपका स्वागत है इस मिशन टेक्निकल के अभियान में, जो हम हर बुधवार को सुबह स्किल डेवलपमेंट के रूप में हमारे प्रोग्राम्स को करते हैं 8 बजे। आज के सेशन को मैं आगे लेके चलता हूं। अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है 8 कोर स्टेप, जिसमें हम लोग कंटिन्यू एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें आप सब लोग सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की इस रूल्स रेगुलेशन की 21 जुलाई को, जिसमें सेट यूर गोल के लिए हमारे बीच में आए थे बहुत ही शानदार पर्सनालिटी मिस्टर नील कमल घोष जी। उन्होंने बहुत ही
मतलब दमदार अंदाज में एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया था कि आपको गोल सेटिंग कैसे करना चाहिए। उसके बाद में आए थे शो मिनिमम 5 प्लान ए वीक, जो इजार भाई के द्वारा लेना था, लेकिन किसी कारणों से उस प्रोग्राम को रणजीत जी और साहिल सर ने दोनों ने मिलकर लिया था, लेकिन बहुत ही यूनिक प्रोग्राम हुआ 28 जुलाई को। इसके बाद तीसरा प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम के लिए फिर रिकमेंड करूंगा हर साथी इस वीडियो को, प्रहलाद सर के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, हर साथी उसको कम से कम 5 बार जरूर सुने। 5000 बीवी आसान है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उन्होंने, नीरज चौधरी जी ने सर ने बताया था और मैं उनका कायल हूं उनकी जो प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर। वो 4 अगस्त को ये प्रोग्राम हुआ था। वो तीसरा रूल था हमारा 8 कोर स्टेप का। चौथा रूल जो इस बैकबोन है इस इंडस्ट्री की, जी हाँ, यूज ऑडियो वीडियो एंड रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली, जो मिस्टर रंजीत कुमार जी ने लास्ट वेडनेसडे को बताया था, यानी 11 अगस्त को ये प्रोग्राम हुआ था। ये सारे प्रोग्राम हुए जिन शख्सियत के द्वारा, और उनके साथ में प्रहलाद सर के साथ में जो पूरी उनकी कोर बॉडी है, जिसमें हम सबके ग्रेट ऑलवेज अप्लायंस आते हैं, नन अदर देन हम सुकांति में हम आर के चांद सर, जय सानी सर, राजकुमार चांडक सर, डीएन मिश्रा सर, हमारे ग्रेट अप्लायन आदरणीय बंगाल टाइगर मिस्टर संजीव गोयनका सर, और हम सबके, और जो मेरे बैकएंड में जो मुझे विजिबल और इनविजिबल रूप से जो हम सबको ट्रेन करते हैं, मैं तमाम गुरुजनों को नमन करते हुए आज हम बात करेंगे इस सेशन की, जिसमें हमारा टॉपिक है 8 कोर रूल स्टेप का रूल नंबर 5, अटेंड मिनिमम 1 UES प्रोग्राम इन ए मंथ। आज का टॉपिक है, इसको हमें क्यों अटेंड करना है, आज हमें सीखना है। टुडे वी आर लर्न, आज हम सीखेंगे क्यों अटेंड करना जरूरी है, आखिर ऐसा क्या है इसमें, और इस प्रोग्राम से हम क्या पा सकते हैं, इस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है। इस सारी चीजों को आज हम कुछ प्रेजेंटेशन के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव रहा है वो फिजिकल सेमिनारों का बहुत ज्यादा रहा, और उसके बाद पिछले 1.5-2 साल से पैंडेमिक दौर में हम लोग जब से डिजिटल हुए हैं, तो उसका अनुभव कई गुना मेरे को बढ़ करके बेनिफिट दिया। वो आज आपके बीच में मेरा प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपके अभी भी कोई एलओएस इस प्रोग्राम को कनेक्ट नहीं कर पाए आपकी पूरी टीम में या आपके लाइफलाइन में, तो आपके पास 2-3 मिनट का मौका है, उनको फटाफट आप कॉल कर लें, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है सर जिसमें आपकी पूरी टीम का ये एक ऐसा टॉपिक अगर उन्होंने लर्न कर लिया, तो ये आप मान के चलिए कि वो अर्न करने में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ता हूं। आखिर जानना जरूरी है, ये विशेष तौर से समझना जरूरी है। पहले किसी भी बात को शुरू करें उससे पहले उसका बेसिक थीम क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो सफलता, हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, हर इंसान कोई ना कोई बिजनेस करो, चाहे किसी प्रोफेशन में आओ, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके पीछे जो उसका राज है, जो रीजन है, वो उसका एक सिस्टम होता है। यानी आप अगर कोई प्रोफेशन में, मान लीजिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कंप्लीट करके आप अपना पर्सनल ऑफिस कर रहे हैं, प्रोफेशनली उसको आप बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक सिस्टम खड़ा हुआ है जिससे आपकी ब्रांड बनती है, आपकी पॉपुलैरिटी होती है और आप एक अच्छे क्लाइंट्स को आप डील करते हैं। वैसे ही अगर अच्छे डॉक्टर है तो आप पेशेंट को एक अच्छा डील करते हैं, उसको आप स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, तो एक सिस्टम काम करता है उसका। तो ये सारी चीजें, सफलता जो है ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो कारण मेरी नजर में एक अच्छा सिस्टम है। अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी काम सफल नहीं होगा। आप नासा में आप जब चेक करेंगे या इसरो के रूप में आप जब हम चेक करते हैं, बहुत सारे अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, उनके अभियान जो चलते हैं अलग अलग, उसके पीछे उनका एक सिस्टम काम करता है, कैसे यहाँ से कनेक्टिविटी करनी है, और उसका पूरा फ्रिक्वेंसी, पूरा कनेक्टिविटी, रिमोट कंट्रोल सिस्टम, वो जा रहा है पूरा सिस्टम में से। अगर कोई भी चीज डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो पूरा का पूरा सिस्टम कलप्स हो जाता है, यानी वो वापस बैक डाउन हो जाता है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आकर के वो एंड हो जाता है। तो मेरी नजर में सफलता के पीछे कोई राज नहीं, बल्कि एक अच्छा सिस्टम होता है। और आने वाले भविष्य का सिस्टम क्या है? आप सिस्टम तो कई सारे काम कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ये तो कई सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी फील किया हो, आपके बचपन से लेकर आज तक की आपकी उम्र की अवस्था तक, हर 20 साल में एक परिवर्तन का दौर आता है। याद करके देखिए, आप थोड़ा सा अपने आप को बैक में ले जाएं, हर 20 साल में आपकी लाइफ में भी परिवर्तन का दौर आया।
बचपन से आप 18 साल के बाद बड़े हुए, आपका परिवर्तन का दौर आया, आप बेटे से अब पति बनने की तरफ तैयारी शुरू हो जाती है। 18 यानी 20 साल के बाद जैसे आप 40 के बाद आते हैं तो आप पति से आप पिता के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में आप तैयार हो जाते हैं कि अब आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए तैयार हो रहा है। पर्सनली बात कर रहा हूं, अगर आप बिजनेस करियर में आते हैं तो 18-20 साल आप पढ़ाई करते हैं, फिर एक आपका बदलाव होता है, अब आप करियर के लिए तलाश करते हैं, फिर आप 20 साल एक करियर में अपना पूरा सर्वस्व झोंकते हैं, फिर 20 से 40-45 साल की अवस्था आती है तो आप अपना सिक्योरिटी जोन ढूंढते हैं। तीसरा बदलाव कि मेरे बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन या मेरा सोशल इमेज या मेरी सिक्योरिटी पर्पज कोई इनको ऐसा रीजन होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस फैक्टर से, तो बिजनेस में भी बदलाव का दौर चलता है। आप देखे होंगे, आपने कई प्रोग्रामों में सुना होगा, पहले डिजिटल युग नहीं था, पहले पेपर युग था, फिर डिजिटल क्रांति हुई, कंप्यूटर युग आया, फिर अभी देखिए आज के डेट में तो अब इतना एक्स्ट्रा हो गया कि आपको क्या बताएं, आप अगर उसको डिटेल में जाएंगे तो अपना सेशन का समय खराब हो जाएगा। लेकिन आप सारे उस चीजों के जानकार है कि भविष्य में बदलाव निश्चित है और ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले भविष्य का जो बिजनेस है सर, वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम है, ये एक इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है और इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है। वो ये है कि एक कंपनी से एक कंज्यूमर डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और वो डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर कनेक्ट होने के बाद एक एग्रीमेंट डील होता है आपस में कि यस, आपके जो भी प्रोडक्ट का है, मार्केटिंग प्लस प्रमोशन और प्लस यूज करना, इन तीनों का काम मैं करूंगा, आप हमें प्रोडक्ट बना के दीजिए। और वही सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग के रूप में इंडिया में जन्म ले चुका है पिछले 20-21 सालों से, और लगातार उस पर हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं। उसी इंडस्ट्री में एक ब्रांड है जिसको हम सब लोग प्यार से जी रहे हैं, आनंद यात्रा से जी रहे हैं, उस ब्रांड का नाम है RCM। जी हाँ, RCM। RCM का मीनिंग है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। इस तरीके को आपको सीखना है। जब तक इस इंडस्ट्री में आप जिंदा है, अपने शरीर में सांस है, मैं उस दिन तक कहना चाहूंगा सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई एंड नहीं होता। और इस इंडस्ट्री को काम करने के बाद उसको प्रमोट करना जरूरी होता है। इस इंडस्ट्री में आप आ जाते हैं, इस सिस्टम में आप आ तो जाते हैं, आने का कोई कारण नहीं है, आने के पीछे कोई एक लॉजिक नहीं है, कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा होता है। लेकिन उस सिस्टम को लर्न करना, सीखना और उसको प्रमोट करना, दो पार्ट होते हैं। तो लर्निंग पहले इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम क्या है, क्योंकि ये हमारी बेसिक एजुकेशन में नहीं था। आप याद करके देखिए, हमारी चाइल्डहुड एज में अगर ये प्रमोशन या सॉरी ये सिस्टम एजुकेशन में आ चुका होता, तो हमें आज इस प्रमोशन की और इस तरह के लर्निंग ट्रेनिंग्स की हमारे को जरूरत नहीं पड़ती। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम हमारी एडल्ट एज में हमें मिला है, जिस एज तक हम सारी एजुकेशन को कंप्लीट करके फ्री हो चुके थे और किसी न किसी कैरियर के रूप में हम कुछ न कुछ काम कर रहे थे, और सडन ये हमारे लाइफ में एंटर हुआ। तो अब ये तो कंफर्म है कि जब सडन कोई चीज आती है तो उसको हमें पहले लर्निंग करना होता है, सीखना होता है, और सीख कर उस सिस्टम को प्रमोट करना जरूरी होता है। और ये प्रमोट करना जब आप सही ढंग से सीख पाएंगे, जब उस सिस्टम का बैकबोन क्या है, थंब रूल क्या है, वो आपको पता चल जाएगा, तो आपका प्रमोशन आसान हो जाएगा, आप आसान तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। और प्रमोट करना कैसे है, तो उसका भी कोई एक माध्यम होना चाहिए, कोई एक उसका रास्ता होना चाहिए कि कैसे प्रमोट करें। आज अगर बुलेट ट्रेन का प्रमोशन आ रहा है, तो बुलेट ट्रेन चलेगी किस रूट से, ये आपको पता होगा, तब आप पता कर पाएंगे कि अहमदाबाद, जयपुर से अहमदाबाद, जो हमारी दिल्ली से अहमदाबाद या जयपुर से बॉम्बे का जो हमारा अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो वाया भीलवाड़ा होके गुजरेगा, ये मुझे मालूम है, तो वो वे पता है, तो मैं उसका प्रमोशन ढंग से कर पाऊंगा कि उसका भीलवाड़ा मेट्रो का स्टेशन बनने वाला है, इन फ्यूचर में भीलवाड़ा से बुलेट ट्रेन निकलने वाली है, ये गवर्नमेंट ने अपना पूरा शेड्यूल प्रिंट कर दिया है, तो ये प्रमोशन चालू हो गया। वैसे ही हमारे RCM सिस्टम में अगर आपको ये पता है कि मुझे एमरोल्ड जाना है, कि मुझे पर्ल हासिल करना है, मुझे नई रॉयल्टी क्रिएट करनी, तो उसका प्रमोशन का वे आपको पता होना चाहिए कि कहां से शुरू करना है और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो कहां तक जाएगा, तो उस माध्यम को आपको नॉलेज होना चाहिए। और वो माध्यम जो है, वो रास्ता जो है, वो मेरी नजर में रास्ता ये है, वो सिंपल सा फॉर्मूला सा, मैं आपसे साधारण शब्दों में बात करके बताना चाहता हूं, वो सिंपल फॉर्मूला है, आंखों देखी और कानों सुनी। जी हाँ, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आंखों देखी कानों सुनी क्या है?
अब आंखों देखी और कानों सुनी क्या है, मैं आपको बताना चाहूँ, वो है साहब हमारे सेमिनार, ट्रेनिंग और एलडीपी। ये आपके ब्रेन फूड का काम करते हैं। ये तीनों चीजें आपको, जिस तरह से आप भोजन जो आप लेते हैं इस मुंह के द्वारा, वो बॉटम हिस्से को डेवलप करने यानी उसको एनर्जी देने के लिए देते हैं, वैसे ही हमारा ये इस सिस्टम में, जिस सिस्टम को हम जी रहे हैं, जिस ब्रांड को हम जी रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम आ चुके हैं, उसका बैकबोन है, माध्यम है, वो है सेमिनार, ट्रेनिंग एंड एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वो तीनों चीजें आपका ब्रेन फूड है, आपके ब्रेन को डेवलप करने का, ब्रेन को एजुकेट करने का, ब्रेन को एक्टिव करने का काम करता है, और वो आपके माइंड बिल्डिंग इवेंट्स है। ये आज आपको ध्यान से समझना है सर। लोग बोलते हैं क्या रोज वो क्या वही सेमिनार है सर, बार बार आप हमको हैम्बरिंग करते हो, फोन करते हो, कनेक्ट करिए, ज्वाइन करिए, मीटिंग में आइए, क्या रोज एक ही एक बात होती। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप दाल भात खाते हैं आप, या रोटी सब्जी खाते हैं, डेली आप वही चीज खाते हैं, फिर आप उससे क्यों नहीं बोर होते? आप डेली आप किसी नौकरी पे, किसी जॉब पे जा रहे हैं, प्राइवेट पे, जहां सुबह से शाम तक आपको जाना, डेली जाना, फिर आप उससे बोर क्यों नहीं होते? अगर आप डॉक्टर हैं तो डेली आप अपने क्लिनिक को जा रहे हैं, तो आप उससे बोर क्यों नहीं होते? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप डेली अपना शटर ऊपर और शटर नीचे कर रहे हैं, तो आप उससे बोर क्यों नहीं होते? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप डेली स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप उससे बोर क्यों नहीं होते? ठीक उसी तरह से ये आपका आने वाले भविष्य का बिजनेस है। अगर आपको इस इंडस्ट्री को जीना है, दिल से जीना है, दिमाग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी तक दिल की बात कर रहा हूं, दिमाग तो अब शुरू होगा जब आप इसमें डेली आएंगे, जब आप इसमें डेली कनेक्ट करेंगे। क्या पता, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं ना, प्रेजेंटेशन तो एक माध्यम है, लेकिन मेरे शब्द, मेरे जो ये शब्दकोश मुंह से निकल रहे हैं, ये मेरा कोई ट्रेनिंग पेपर तैयार किया हो नहीं है, ये भगवान के द्वारा जो मेरी अभी तक मेरी जो इस इंडस्ट्री के द्वारा जो मेरे बुद्धि डेवलप हुई है, उसमें से कौन सा शब्द कब निकल जाए और किसी व्यक्ति के जीवन पे वो शब्द काम कर जाए और वो व्यक्ति आने वाले भविष्य का फ्यूचर डायमंड बन जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जैसे हजारों साथी, या आप भी अगर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपका सेमिनार, आप डिजिटल मीटिंग्स आप करते, तो ये आपको भी अनुभव है कि आपसे द्वारा जो बोला गया शब्द है वो कोई पेपर पे लिखा हुआ नहीं होता है। हम कितनी किताबें पढ़ लें, कितना ही हम पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आ जाए, लेकिन जब ट्रेनिंग लेते, हाँ हमें एक रास्ता मिलता है, ये माइंड बिल्डिंग इवेंट्स होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल आपका वर्ड है, आपका जो बोलने का शब्दकोश है, वो परमपिता परमात्मा के द्वारा ही उस समय के अनुसार क्या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो शब्द निकलता है, और हो सकता है वो एक शब्द आपके जीवन में, आपके इस दिल और दिमाग पे छा जाए और आने वाले भविष्य के भाग्य विधाता आप बन जाए, हजारों जीवन को आप रास्ता देने वाले बन जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सेमिनार, ट्रेनिंग्स, एलडीपी और डिजिटल वेबिनार क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ रीजन, ये हमारे माइंड बिल्डिंग इवेंट्स, ये एवरीडे कनेक्ट होना चाहिए। आपको बार बार अगर वही चीज मिल रही है, मतलब आप अभी उस चीज से प्रैक्टिकल पूर्णतया नॉलेज लेकर आप ट्रेन नहीं हुए। इसलिए आपको अगर वो लग रहा है कि ये तो मैंने कल भी सुना, परसों भी सुना, इसका मतलब आपने केवल उसी चीज पर आपका फोकस था, इसलिए आपने अभी तक उसको एडॉप्ट नहीं किया, इसलिए आपको उस पूरे सेमिनार में केवल वही चीज नजर आ रही है, वही टॉपिक नजर आ रहा है। मगर जिस दिन आप वो पूरा लर्न कर लेंगे, आपको उसी सेमिनार में, उसी टाइप के ट्रेनिंग में आपको अलग नया सब्जेक्ट नजर आने लग जाएगा, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली लर्न कर लिया है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप कभी भी कोई ट्रेनिंग, सेमिनार, एलडीपी को मिस ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ब्रेन फूड है। आप आज एक शब्द लिख लीजिए आपकी डायरी में, ब्रेन फूड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इंडस्ट्री में आने वाले फ्यूचर में, अगर आपका एग्जाम लिया जाए कि आपके लाइफ में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए ब्रेन फूड क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? लिखिए चैट में, बताइए कि आप क्या आंसर देंगे, क्योंकि यही आपके फ्यूचर का ब्रेन फूड है। जी हाँ, सेमिनार, ट्रेनिंग, एलडीपी। हमारे ग्रेट गुरुदेव प्रहलाद सर, संजीव गोयनका सर बार बार इतने बड़े बड़ी ट्रेनिंग्स और इतने बड़े बड़े आपको सब्जेक्ट को कवर करके जो हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उनका कारण एक ही है, क्योंकि वो सारा कंप्लीट पैकेज कर चुके हैं। अब आपको उस पैकेज पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा ब्रेन फूड तैयार हो रहा है। अब आप भी प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप जाते हैं, किसी भी नए व्यक्ति को जब हम प्लान समझाते हैं, तो इसको इतना बड़ा बिजनेस जल्दी से समझ में नहीं आता है।
उसका रीजन सही है सर, आप उस पर गुस्सा न करें मन में, आप उस पर नाराज नहीं हो कि मैंने इतना जोर से प्लान बताया, इतना अच्छा बताया, लेकिन वो तो समझ ही नहीं रहा। आपका अपना दिन याद करिए सर, जब आप इस इंडस्ट्री में पहली बार आपको किसी साथी ने प्लान बताया, आपको भी समझ में नहीं आया, आपको भी लगा होगा क्या फंसाने के लिए आ गया, लेकिन आप उसको फिर मेहनत करते हैं, उसको इतनी बड़ी इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं होता है। आपको भी तो नहीं हुआ था, आपको भी 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, किसी को तो 50-50 बार फॉलो किया होगा किसी अपलाइन ने, जो भी उसके पास प्लान लेके आया होगा, तब जाकर के पीछा छुड़ाने के लिए चल भर दे फॉर्म, लगा दे आईडी। विश्वास नहीं था आपको कि मेरा भी इतना बड़ा कारवा बनेगा, इतना शानदार मेरा टीम बनेगा, इतना अच्छा मेरे को स्टेटस सिंबल मिलेगा। विश्वास नहीं होता है। वैसे आज के साथी को भी विश्वास नहीं होता, वो लगता है यार कहाँ ये क्या है नया ऐसा सिस्टम, कंपनी सीधा कंज्यूमर को माल देगी, इतना पैसा बीच का बचेगा, वो वापस आ जाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं आज तक। फिर आप क्या करते हो, उसको प्लान सेंटर पे लाते हो, वहां पे फिर अगेन प्लान दिखाते हो, जहां पर 5 7 10 साथी बैठे होते हैं और एक बड़ा आपसे सीनियर अचीवर आप उस इंडस्ट्री को वापस पेपर पेन पे या व्हाइट बोर्ड पे या प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो प्लान दिखाता है। वहां से उसको थोड़ा सा क्लियर होता है, क्योंकि आपकी क्लियर प्रेजेंटेशन में और उसकी प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें, कुछ शब्दकोश अलग होते हैं, तो उसको विजन क्लियर होता है, उसका वाई क्लियर होता है। फिर आप उसको विजन प्लान दिखाने के लिए वापस सेंटर पे लाते हो, तब उसको पता चलता है कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना बड़ा पावर है। फिर वो तैयारी करता, आगे लेके जाता है, और आप उसको बेसिक वंडरवर्ल्ड क्विक पे लाते हो, स्टार्टअप करवाते हो, अच्छे प्रोडक्ट की रेंज है उसके घर तक आप पहुंचाते हो। फिर आप उसके साथ एक अपनी मीटिंग फाइनल करते हो, जिसका नाम है वेलकम मीटिंग। वो फाइनल करके आप उसके घर पे वेलकम मीटिंग करते हो, फिर भी उसका विजन बड़ा नहीं होता। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? चैट में लिखिए, यस मेरे साथ होता है। सारा काम कर दिया, प्लान सेंटर पे आपने ले जाके अपलाइन के द्वारा प्लान दिखा दिया, उसका विजन प्लान क्लियर हो गया, फिर उसका रियल स्टार्टअप भी हो गया, प्रोडक्ट भी आपने ले जाके दे दिए, आपने घर पे वेलकम मीटिंग भी कर दी। अब उसका लिस्ट बिल्डिंग का काम, उसको इस तरह के ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनारों में लाने का काम आपने बोला, लेकिन आपने उसको बोल के आप फ्री हो गए, अगले प्लानिंग पे चले गए, लेकिन वो व्यक्ति का विजन बड़ा नहीं होता है और वो इस प्रोग्राम को नहीं समझ, इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाता है। इसीलिए उसको बड़े इवेंट में लाया जाता है। और इस तरह की जो इवेंट होती है, बड़ी इवेंट, जहां पर हजारों की संख्या में लोग होते हैं और वहां पर कौन कहां से आया है ये पता नहीं होता है। कोई सब्जी बेचने वाला वो बोलता मैं आज इस सिस्टम से 40,000 50,000 कमा रहा हूँ। एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला बोलता मैं इस इंडस्ट्री में आ गया हूँ, आज 1 साल में मैं 60,000 रुपए महीने की इनकम ले रहा हूँ। कोई व्यक्ति रेलवे के आगे कूद करके आत्महत्या करना चाह रहा था अपनी पारिवारिक परेशानियों की वजह से, उसको किसी ने आरसीएम बिजनेस समझाया, आज वो इस इंडस्ट्री से 30,000 50,000 रुपए महीना कमा। यानी अलग अलग कैटेगरी के लोग। मैं एक डॉक्टर था, पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और मैं आज इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा हूँ। यानी जब वो अलग अलग तरह के लोगों को मंच से सुनता है उस बड़े इवेंट में, तो उसको दिमाग की बत्ती खुलती है, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। ये भी होता है, मैं तो समझ नहीं पा रहा था, मैं तो इसको छोटा समझ रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति उस बिजनेस को वहां के लोकल स्टोर तक ही समझता है कि ये ही आरसीएम। इसलिए उसको इस तरह के बड़े इवेंट में लाया जाता है और इस तरह के इवेंट को व्यवस्थित तरीके से करवाने का नाम ही यूनिक एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, यूईएस, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं यूईएस। अब यूनिक एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे साथी जानते हैं, लेकिन आज इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम क्या है। अब कई बार बोलता हूँ ना शॉर्ट में, हम आपस में जब बात करते हैं, और भाई सैटरडे को यूएस का प्रोग्राम है, आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जब फिजिकल थे तो अरे यूएस का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है दिल्ली में, जल्दी से आप अपना टिकट बुक करिए, 300 रुपए का प्रोग्राम है। जी हाँ, एक इवेंट के एंट्री का फीस 300 रुपए से कम नहीं होता था। वो प्रोग्राम कौन करवाता था? वो प्रोग्राम यूईएस करवाता था, उसके मैनेजमेंट में ये प्रोग्राम होता था। तो अब समझे यूईएस क्या है। अब यूईएस का पूरा ब्रीफ आपको कर देता हूं, आज क्लियर हो जाइएगा। आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी के लेवल से लेकर ऊपर के सभी अचीवर्स और अनुभवी लीडर्स का एक समूह है, जो समस्त आरसीएम परिवार में एक जैसी शिक्षा और सभी के लिए समान अवसर को तैयार करता है। उसी का नाम है यूईएस। जी हाँ, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। यानी हमारे ही बीच के वो साथी,
हमारे बीच के वो अपलाइन सीरीज जो इस बिजनेस में एक मकाम हासिल कर चुके हैं, स्टार रूबी या उससे ऊपर के डायमंड, स्टार डायमंड लेवल तक के वो सारे अचीवर सीनियर साथी जिनको हम अपने रोल मॉडल के रूप में मानते हैं, उन सब साथियों ने एक जिम्मेदारी ली कि अब हम पूरे आरसीएम परिवार के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके ड्रीम्स फुलफिल हो चुके हैं। अब वो टीम के लिए, उस परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उस परिवार के सपनों के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपना एक समूह बनाया, एक जिम्मेदारी ली, और उस जिम्मेदारी का नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। अब यूनिक एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है, ये भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो इसका उद्देश्य ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी जितने भी हम डायरेक्ट सेलर हैं, उनके भविष्य की सुरक्षा और पूर्णतया विकास, संपूर्ण विकास के लिए काम करने का नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। जी, आपके पर्सनल डेवलपमेंट्स, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड, आपका शब्दकोश, आपका टीम प्लानिंग, आपका ब्रांड विजिबिलिटी, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज में आपको सपोर्ट करने का काम नाम है, वो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम का पूरी इंडिया में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्मिलिटी के रूप में एक तरह का एक एजुकेशन सिस्टम को खड़ा किया है, उसको डेवलप किया है, जिसका नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। और भारत में, पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी ट्रेनिंग, एक जैसा सेमिनार, एक जैसा वेबिनार जो आपको मिले, यानी कोई भी देने के लिए आता है, उस समूह के सीनियर टॉप लीडर्स में से कोई भी अगर बात करने के लिए आपके बीच में आता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन सबका एक समान होगा, एक टॉपिक पे होगा, एक निर्धारित सीमा के शब्दकोश में होगा, ताकि हर आम डायरेक्ट सेलर भी उसको समझ पाए। ये पूरा उद्देश्य के साथ इस यूईएस की स्थापना हुई, और जब से यूईएस की स्थापना हुई है, आपको मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम उसके गवाह हैं, सारे सीनियर टेक्निकल अचीवर। पूरे आरसीएम का जो बिजनेस का सीन था वो यू टर्न हो गया। जी हाँ, यू टर्न हो गया है, क्योंकि सबको समान अवसर के रूप से देखा जाने लगा। हर कोई व्यक्ति इसमें से अब स्टार रूबी बन के इस यूईएस के ग्रुप में, समूह में अपने आप को शामिल कर सकता है। जी हाँ, ये मौका है। आप और हम जो सुन रहे हैं मुझे, अगर आप स्टार रूबी बनते हैं, आप स्टार रूबी बनने के बाद आप इस यूईएस के कोर बॉडी में आप शामिल हो सकते हैं, इस समूह में आप शामिल हो सकते हैं। सबके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, ये है यूईएस का उद्देश्य। अब काम कैसे करता है, आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि इससे क्या बेनिफिट है। 15 से 20 वर्षों का अनुभव, ध्यान से सुनिएगा, जो भी इस यूएस बॉडी में है, इस एजुकेशन सिस्टम के जो समूह में, जो भी हमारी कोर बॉडी है, एक जैसे विचारधारा वाले जो साथी हैं, उनके पास अनुभव कितना है? 15 से 20 वर्षों का अनुभव है। सभी कोर लीडर जो इसका हिस्सा होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, जो अपने अनुभव के आधार पर, हर साथी अलग अलग फील्ड से आया हुआ है। कोई किसान परिवार से है, कोई सरकारी नौकरी से था, कोई प्राइवेट जॉब करने वाला था, कोई बिजनेसमैन था, सब बैकएंड में अलग अलग कैरियर फील्ड से थे। वो जब इस इंडस्ट्री में अपना 15 से 20 साल का समय इन्वेस्ट करके इस लेवल पर पहुंचे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, उसके आधार पर वो आप सभी डायरेक्ट सेलर को एक गाइडलाइन के थ्रू, एक प्रोटोकॉल के थ्रू आपको जो डायरेक्शन देते हैं, वो ही नाम है यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, उसके आधार पर हम सब लोगों को एक जैसी, मैं यूं कह सकता हूँ, यूनिफॉर्मिलिटी एजुकेशन मिलती है। हम सब एक दिशा में, एक लक्ष्य के साथ और एक जैसी शिक्षा के साथ हम अपनी पूरी टीम को, हम भी ट्रेंड होते हैं, लर्न करते हैं, और टीम को भी ट्रेनिंग देकर के उसको भी सिखाने का प्रयास करते हैं। तो अब ये इस तरह की मेगा इवेंट्स का काम होता है, इस तरह का, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे ऐसे इवेंट भी हुए जो एक दिन में 4-4 सेशन, 5-5 सेशन या 3-3 दिन के सेशन भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के अंडरटेकिंग में हुए हैं, जहां पर हजारों की संख्या में रोजाना लोग शामिल हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से। और इतना वेल डेकोरेट प्रोग्राम, वेल ड्रेसअप प्रोग्राम, एक वेल स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स होते हैं पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग मीटिंग्स के और कॉन्फ्रेंस के, वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से करा करके जिसको मैनेज करता है, उसका नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। तो ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से आप सब लोग साथी यूईएस का पूरा मीनिंग आप समझ चुके होंगे, इसकी स्थापना का पीछे रीजन क्या था, और विजन क्या है, और आने वाले भविष्य में इस यूईएस के प्लेटफॉर्म से हम लोग कितना बड़ा अचीवमेंट लेकर के इसी यूईएस बॉडी में हम अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्यों अटेंड करें प्रोग्राम। तो हम भी जूम पे खूब कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, हम भी अपने अपने लोकल स्तर पर हम भी फिजिकल प्रोग्राम बहुत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बड़े बड़े हमने भी प्रोग्राम आयोजित किए। तो यूईएस का प्रोग्राम ही क्यों अटेंड करें?
यूईएस का प्रोग्राम ही क्यों अटेंड करें? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। और आज का जो मेरा टॉपिक, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सर ने, आदरणीय गुरुदेव ने, उसका टॉपिक भी यही है, अटेंड मिनिमम 1 यूईएस प्रोग्राम इन ए मंथ। मगर हम अभी डिजिटल युग में आ चुके हैं, अब तो रोजाना प्रोग्राम हो रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है यूएस का कभी अटेंड करें नहीं करें, हम तो अपने प्रोग्राम भी हो रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, मैं आज आपका यहाँ ये वही क्लियर करने के लिए आया हूं कि यूईएस का प्रोग्राम आपके जीवन में, अगर आप आरसीएम बिजनेस को जी रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस तरह से, किस नजरिए से कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी दृष्टिकोण से आप अगर आरसीएम बिजनेस को जी रहे हैं और आनंद यात्रा और इस परिवर्तन यात्रा के कॉम्बो में आप अगर इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, इस ब्रांड को आप डेवलप कर रहे हैं, तो आज आपका यहाँ वही मैं क्लियर करने वाला हूं कि यूईएस का प्रोग्राम आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहला रीजन, यूईएस का प्रोग्राम आपको और आपकी टीम में डुप्लीकेशन का काम करता है। आप अपने लेवल पर प्रोग्राम करिए, मना नहीं कर रहा, यूएस भी यही कहता है कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम कर करके आप बड़े इवेंट यानी यूईएस के प्रोग्राम पर आप पूरी टीम को लेके आइए। क्योंकि सर किसी ने सही कहा है, अपना अपनों से नहीं समझता है, अपना अपनों की बात को उतना सीरियस नहीं लेता। सुरेंद्र रोज तो मेरे सामने निकलता है, जानता हूं इसको, तो रोज बोलता है प्रोग्राम में आओ, देख रखा है मैंने इसको। लेकिन अगर यही सुरेंद्र को अगर बोला जाए, या सुरेंद्र उसको बोले कि भैया मेरा प्रोग्राम मत आना, लेकिन जिस प्रोग्राम के लिए मैं तुझे आज इनवाइट कर रहा हूं, तेरा 1 घंटा, तेरे जीवन का 1 घंटा अगर तूने आज इस प्रोग्राम को दे दिया जिसका नाम है यूएस का प्रोग्राम, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो बंदा आएगा क्योंकि आपने किसी थर्ड पार्टी को प्रमोट किया है, और वो व्यक्ति उस प्रोग्राम को अटेंड करेगा, और जब अटेंड करेगा और किसी सामने जिस व्यक्ति को सुनेगा, वो उसका दूर दूर तक कोई रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक उसका दोस्त सर्कल में नहीं आता, दूर दूर तक वो कोई पड़ोसी नहीं है, दूर दूर तक वो कोई रिश्तेदारी में नहीं है, वो जो बोल रहा है वो अननोन है, थर्ड पार्टी है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मेरी अभी तक की जो नॉलेज है उसके आधार पर, इस बिजनेस में अगर कोई आपको टॉप ले जा सकता है तो वो केवल और केवल थर्ड पार्टी ले जा सकती है। आपको और आपकी टीम को थर्ड पार्टी से कनेक्ट करिए, और वो थर्ड पार्टी का नाम है यूईएस। यहां पर आपकी टीम डुप्लीकेट हो सकती है। आप जैसा बनना चाहते हैं या आप अपनी टीम को जैसा बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आपसे वो बने। जी हाँ, मैंने प्रहलाद सर के प्रोग्राम को प्रमोट कर दिया कि यूएस पर प्रहलाद सर का आज प्रोग्राम है सर, कोई मिस ना करे, जीवन का 1 घंटा मुझे उधार दे दीजिए और इस प्रोग्राम को आप अटेंड करिए। वो व्यक्ति यूएस के प्रोग्राम पर कनेक्ट होता है, और उधर से थर्ड पार्टी के रूप में प्रहलाद सर उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे। वो व्यक्ति कभी प्रहलाद सर से नहीं मिला है, पहली बार जब उनको प्रहलाद सर को देख रहा है, और उस प्रोग्राम से प्रहलाद सर की पूरी 1 घंटे की उस एलडीपी से जब उसको कोई एक ऐसा टॉपिक कनेक्ट हो जाता है जो उसके जीवन को रिलेट करता है, वो व्यक्ति उनका फॉलोअर बन जाता है, और वहीं से आपका बिजनेस में उस व्यक्ति का, लीडरशिप का, उसके बिजनेस मॉड्यूल का डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यूएस का प्रोग्राम भी हमें प्रमोट करके कनेक्ट करना जरूरी है। मगर यहाँ एक सवाल आता है जो हमारी इसी यूएस की कोर बॉडी के कोर लीडर के द्वारा कहा गया है, और मैं उस बात को बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं। अगर आप यूएस के प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते हैं तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। पहला थंब रूल है, आपको उसमें कनेक्ट होना जरूरी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ये भी उसी कोर बॉडी के एक सम्मान्य लीडर के द्वारा बोला गया है। आप अगर दिखेंगे सर, आप प्रेजेंटेशन में, आपकी उस सेमिनार में, यूएस के प्रोग्राम पे आपका जब चेहरा नजर आएगा या आपका नाम नजर आएगा, तो आपकी टीम को प्राउड फील होता है सर कि वाह ग्रेट, मेरे ग्रेट सीनियर भी मेरे साथ मौजूद है, उसका हौसला बढ़ जाता है। तो यहाँ डुप्लीकेशन का पावर है यूईएस का प्रोग्राम। आप मेनी मोर लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं आपकी टीम से। एक ही रास्ता है, यूईएस का प्रोग्राम। और आगे बढ़ते हैं, क्यों जरूरी है साहब? यूईएस का इवेंट से हम सीखते हैं साहब, हमारा जो लर्निंग ब्रेन फूड जो तैयार होता है, फूड अंदर जाता है, तो उससे ब्रेन में विजन डेवलप होता है। इस इंडस्ट्री का, इस आरसीएम बिजनेस का कितना दूरदृष्टि तक वो देख पाता है, वो केवल यही नजर आएगा यूईएस के इवेंट पे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ आइए, टीम का विजन बढ़ाइए। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या सीख सकते हैं साहब? और क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा मेरी नजर में जो मामला है, न्यू स्किल डेवलपमेंट। वो लोड होती है, यहाँ पे हर प्रोग्राम में कोई ना कोई स्किल उसको लोड होती है। प्रहलाद सर से कुछ और सीखेगा,
संजीव सर से कुछ और सीखेगा, मुकेश कोठारी जी से कुछ और सीखेगा, राजाराम सारन जी से कुछ और सीखेगा, विजेंद्र जी राठौड़ से कुछ और सीखेगा, तो सुरेंद्र वत्स साहब से कुछ और सीखेगा, कदम सिंह जी राठी से, यानी कोई भी उसमें लीडरशिप आती है, सबकी अपनी एक अनुभव है सबका, उस अनुभव के आधार पर एक स्किल उनके पास है, वो स्किल का डेवलपमेंट जब इस प्रोग्राम में आएगा तो उसके ब्रेन में स्किल लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन तक 100% नहीं होती है तब तक ये ग्रीन लाइन आगे बढ़ती रहेगी, अभी मेरा 30%, 40%, 50%, जिस दिन 100% हो जाएगी ना, वो इस इंडस्ट्री का बादशाह बनने के लिए तैयार हो। ये है यूईएस का पावर। और मैंने देखा है आंखों से यूईएस के प्रोग्राम से, जो व्यक्ति आज के 3 साल पहले यूईएस के प्रोग्राम में जीरो से आया था, आज वो इस बिजनेस से स्टार, एमराल्ड और एमराल्ड जैसे मकाम पर पहुंच चुके हैं। पावर ऑफ यूईएस प्रोग्राम। यहाँ न्यू स्किल का एक बहुत अच्छा उसको फायदा मिलता है, मौका मिलता है और खुद के डेवलपमेंट पर वो काम कर सकता है। और क्या मिलता है साहब? इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग टिप्स मिलते हैं। लोगों के बीच में कैसे प्रेजेंटेशन देना है, लोग क्या मांग रहे हैं, आप आई कांटेक्ट से आप पकड़ पाए कि सामने ऑडियंस क्या मांग रही है और मुझे यहाँ से क्या मुझे देना है। ये आपको उस इफेक्टिव, अगर आपको प्रॉपर बोलने की कला आपको सीखनी है तो वो आपको इसी यूएस प्रोग्राम से नजर आए। ये है पावर सर। इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में लोग हजारों रुपया इन्वेस्ट करते हैं और हजारों रुपए के टिकट्स देने के बाद इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं और आपको यहाँ पर बहुत नॉमिनल फीस, यानी आपको नॉमिनल पासेस के जरिए आप इतना बड़ा पावर आप सीख सकते हैं कि हजारों की संख्या के बीच में आप मंच, माला और माइक के भीड़ को आप हटा सकते हैं, सॉरी भय को हटा सकते हैं। इतना बड़ा पावर आप यूएस के प्रोग्राम से सीख सकते हैं। और आगे क्या सीख सकते हैं साहब? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। लोग डरते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं 4 आदमी के सामने नहीं बोल पाऊंगा, मैं प्लान नहीं दे पाऊंगा, मुझे बोर्ड पे लिखना नहीं आता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे मतलब लोकल लैंग्वेज के साथ हूं तो मुझे नेशनल लैंग्वेज नहीं आती है। बहुत सारे डर है। मुझे तो इतना ड्रेस कोड में मैंने कभी रहा ही नहीं, शर्ट इन करके शूज कभी पहना नहीं, मुझे इस तरह का रहना पड़ेगा, मुझे एकदम प्रोफेशनल जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, अंबानी टाटा के जैसे मुझे अपना ड्रेस कोड तैयार करना, मुझे ऐसा कभी मैंने पहना नहीं तो मुझे अजीब सा फील होता है। ये सारी चीजों का जो डर है, भय है, वो खत्म होता है यूईएस के इवेंट से और वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। आपके सामने 1 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, 100 व्यक्ति हो, 1000 व्यक्ति हो, आपको बोलने का पावर मिलता है उसी से। वो है पावर ऑफ यूईएस इवेंट्स। और आगे देखते हैं क्या मिलता है सर। हाउ टू बिल्ड ए गुड नेटवर्क। जी हाँ, आप इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, कभी मामा जी ने ज्वाइन कराया, कभी साले ने कराया, फूफा, ताऊ, जीजा, भाभी, कोई भी XYZ, आपके किसी इमोशन रिलेशन से आप इस इंडस्ट्री में आते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप गलती से आ गए तो इस इंडस्ट्री में आप अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, वो भी एक गुड नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, वो आपको यहाँ फॉर्मूला मिलता है, वो आपको यहाँ टिप्स मिलता है, वो आपको एक थंब रूल मिलता है। इवेंट के अंदर आने से पता चलता है कि एस अत्री सर ने किस तरह से अपने आप को बिल्ड किया, जो गवर्नमेंट जिला शिक्षा मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन करके आज इंडस्ट्री में एक शानदार नेटवर्क बिल्ड कर पाए। प्रहलाद सर ने जो एक फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते थे, किस तरह से आज उन्होंने पूरे इंडिया में, इंटायर इंडिया में अपना एक गुड नेटवर्क क्रिएट किया, वहां से वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, आपको पता चलता है। संजीव गोयनका जी जो एक बिजनेस टाइकॉन थे, उन्होंने आज इस इंडस्ट्री में अपना एक नेटवर्क कैसे क्रिएट किया, वो आपको पता चलता है। साहिल सर जो बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट किया, वो जब कभी कभी आपको इस तरह की इवेंट्स में, डिजिटल इवेंट्स में आएंगे, आप उनकी सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट किया। तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, नेटवर्क की बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए नींव, बॉटम में आपको किस तरह से बिल्डिंग खड़ी करने के लिए नींव भरनी है, वो आपको पता चलता है यूएस के इवेंट। और आगे बढ़ते हैं सर। यूएस के इवेंट से हम क्या सीख सकते हैं? वॉल्यूम, ग्रोथ, जो सबसे बड़ा मेरी नजर में मेरा फेवरेट टॉपिक है। और प्रहलाद सर भी बार बार हमें यही सिखाते हैं, ग्रोथ पे काम करिए। कैसे करेंगे? बिना किसी लर्निंग के, न हमें कोई प्राइमरी में, न मिडिल में, न सीनियर एजुकेशन में, कॉलेज में हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्या होती है। हमें तो नौकर बनने की शिक्षा मिली है सर, बुरा मत मानिएगा, माफी चाहता हूं अगर कोई शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आज की एजुकेशन ऐसी है कि केवल आपको नौकर बनना सिखाती है। और ये आरसीएम बिजनेस का यूएस
आपको मालिक बनना सिखाता है, ग्रोथ पे कैसे काम करना वो फॉर्मूला दिखाता है, वॉल्यूम पे कैसे काम करना वो सिखाता है, कैसे कैसे ऑफर्स चल रहे हैं अभी, कैसे कैसे आने वाले फ्यूचर के टारगेट्स को आपको फुलफिल करना वो सिखाता है। और उसी वजह से आपका ये पावर, ये पूरी तैयारी के साथ आप सीख करके ग्रोथ करते हैं और आप बिजनेस इवेंट को कंप्लीट कर, मतलब टारगेट को अचीव करके आप उस बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाते। और क्या बताया सर, गुड लीडरशिप, लीड विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे लीडरशिप आपको कैसे आपकी पॉपुलर हो, कैसे आप उसको मजबूत, आपकी टीम, आपकी सेना को आप हाथ में पकड़ करके उनको कैसे आप टॉप पे ले जा सकते हैं, ये पावर आपको मिलता है यूएस के प्रोग्राम से। अब दिनेश चौधरी सर 10th क्लास में 4 बार फेल, अरे उस व्यक्ति को अगर नॉर्मल किसी चौराहे पे खड़ा करके 5 लोगों से बोला ना कि ये 10वीं में 4 बार फेल है, ये आपको कोई एजुकेशन देने के लिए आया है, कोई नहीं आता है। लेकिन पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस, आज वो इस बिजनेस के स्टार रूबी मकाम पर है, सफायर मकाम पर, सॉरी, वो आज इस इंडस्ट्री में आपको कैसे बिल्डिंग भी खड़ी करनी है, कैसे लीडरशिप क्रिएट करनी, वो आपको सिखा सकते हैं। और हम उन लोगों को उनको आदर्श मान के सीख सकते हैं। ये है यूएस का इवेंट। और क्या सीखते हैं साहब, लक्ष्य, टारगेट को कैसे हासिल करना। हम टारगेट ले तो लेते हैं, लेकिन मामला या गड़बड़ क्या होता है, मछली नजर आती है, आंख नजर नहीं आती, जबकि टारगेट आंख है, लेकिन हमको दिख क्या जाता है, मछली, और हम भूल जाते हैं कि मुझे आंख को भेदना है, तीर चलाना मुझे आंख में, और गलती से मछली के पेट में आंख लग जा, पेट में वो हमारा तीर लग जाता है और हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये ठीक 5 साल का प्रोसेस है। जैसे बच्चा बचपन से, चाइल्डहुड एज से जैसे ही अपने पांव पे खुद चलना शुरू करता है, तो 4-5 साल की उम्र तक उसको कभी वो चलता है, कभी गिरता है, कभी पकड़ता है, कभी मम्मी की अंगुली पकड़ता है, कभी पापा की अंगुली पकड़ के चलता है, थोड़ा चलता है, पापा अंगुली छोड़ते हैं, फिर गिरता है। ये 1 साल से 5 साल का प्रोसेस जैसे बचपन की आपकी अवस्था में आपके साथ हुआ, वही यहाँ पर आपको 5 साल का प्रोसेस सिखाया जाता है कि आप इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप जीरो से करते हैं। 5 साल का लक्ष्य माइंड सेट करिए कि मुझे मेरे पांव के दम पर चलना है, बिना किसी अपलाइन के सपोर्ट के, बिना किसी अपलाइन के सहारे वो लक्ष्य कैसे हासिल करना, वो आप किसी यूईएस के इवेंट से आप सीख पाए। क्योंकि यहाँ पे बेहतर इवेंट होती, बेहतर ट्रेनिंग होती, लीडरशिप। क्यों यहाँ पर सुरेंद्र वत्स साहब जैसे, मुकेश कोठारी जी सर जैसे, प्रहलाद सर जैसे, संजीव गोयनका सर जैसे इतने शानदार विजनरी लीडर्स हमारे साथ हैं, जिन्होंने लक्ष्य को अचीव नहीं किया, बल्कि उसको ग्रोथ करके और लक्ष्य से कहीं आगे बढ़ करके उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, कैसे हम लोगों ने इसको खड़ा किया है। जैसे साहिल सर ने शुरुआत में कहा था कि उस दौर में कुछ भी चीजें नहीं हुआ करती थी, यूईएस उस दौर का नहीं था जिस दौर में हमारे सारे कोर बॉडी है, लेकिन उन्होंने उस दौर में उस इंडस्ट्री को जिया है, दिल से जिया है, तो उनको वो लक्ष्य पता था कि हमें कहां जाना है, इसलिए वो वहां पहुंचे और आज आपके बीच में वो सिखाने के लिए आते हैं। क्या सीखते हैं हम, डायरेक्ट सेलिंग के फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, कितना आने वाला फ्यूचर है, और आरसीएम बिजनेस के फैक्ट पता चलता है कि उस इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस आने वाले 20 साल बाद कहां जाने वाली है। और अगर आज हमने टिक लिए, आज हमने प्रॉपर तरीके से इसका विजन हमने अंदर ले लिया, तो ये आने वाला फ्यूचर में हमारा कहां पर हमारी बुलंदियां होगी, हम किस जगह पर हमारे सितारे होंगे, वो आप यहाँ से पता चलता है। जब आप इस तरह के इवेंट में आते हैं, जब आप इस तरह के सेमिनारों को अटेंड करते हैं, वेबिनारों को अटेंड करते हैं, तो पता चलता है कि इंडस्ट्री की वर्थ और वैल्यू कितनी बड़ी होने वाली है। क्योंकि यहाँ जब आएंगे तो यहाँ आपका इनपुट स्टार्ट होता है, अंदर आपको एक ब्रेन में इनपुट स्टार्ट होता है, ओ अच्छा ये ऐसे होता है। और वो इनपुट जब आगे बढ़ते हो आप, तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आप जब वहां से लेके आते हो, इस सेमिनारों से आप लेते हो, तो उसको आप प्रोसेसिंग करते हो। प्रोसेसिंग क्या होती, आप अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर उस प्रोसेसिंग को आप लागू करते हो, और जैसे ही वो प्रोसेसिंग लागू होती है, तो वहां से आउटपुट आना स्टार्ट होता है, और आप और आपकी टीम में बहुत सारे साथी एंटरप्रेन्योर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप ड्रीम लेके इस इंडस्ट्री में 1 साल से 5 साल का प्लान करते हैं, लगातार यूएस के सेमिनारों में, यूएस के इवेंट्स में, आप यूएस के प्रोग्राम्स को आप कंटिन्यू कनेक्ट करके आप लेते रहते हो, लेते रहते हो, लेते रहते हो। और इस लेने की कला से, ये इनपुट से आउटपुट तक का जो प्रोसेस है, आपको एक नया एंटरप्रेन्योर बना देता है। और एक नया एंटरप्रेन्योर बनता है, उस एंटरप्रेन्योर के बनने के बाद जो आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट आपको कई रूप में नजर आता है सर। जैसे स्टार पिन हो सकती है, स्टार गोल्ड हो सकती है, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड एंड स्टार रूबी। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के ये पिन लेवल्स होंगे, जिनको आप टारगेट बनाए और फॉलो करें इनपुट से लेकर आउटपुट तक के प्रोसेस में, कि मुझे हर हाल में इस यूएस के इवेंट को मिस नहीं करना, और मेरी टीम के एक एक साथी को इस यूएस के इवेंट्स में लाना है, ताकि हर साथी का आउटपुट बाहर आए। और इस तरह के इवेंट्स में आकर के इस तरह का आउटपुट जब वो बाहर लाता है, तो वहां पर उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है साहब।
वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी ब्रांड वैल्यू को स्थापित करता है। मैं कुछ चेहरे दिखाकर आपको इसको प्रूव करना चाहता हूं कि इसकी ब्रांड वैल्यू किस तरह से बनती है। ये कुछ चेहरे आपके सामने हैं। मिस्टर प्रहलाद राय सर, हम सबकी ग्रेट अपलाइन, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। कदम सिंह जी राठी, जो किसी बैकएंड में अगर बात करूं तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। संजीव गोयनका सर बिजनेस टाइकॉन थे। महावीर सारंग सर एक किसान परिवार से थे। विजेंद्र सिंह जी राठौड़ एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले थे। सुरेंद्र वत्स साहब एक केबल टीवी नेटवर्क का बिजनेस करने वाले थे। इस तरह के इंडस्ट्री में ये कुछ चंद चेहरों से मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं। ऐसे आज हजारों उदाहरण है। ये ब्रांड वैल्यू बना चुके हैं सर। आप ही की तरह इन्होंने भी इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं लगाया, जीरो इन्वेस्टमेंट से आज इनका सफर शुरू हुआ। आज इनकी ब्रांड वैल्यू सालाना टर्नओवर लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर करके ये अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी कर चुके हैं, खुद के नाम की इंडस्ट्री खड़ी कर चुके हैं। आज इनको लोग अपना आइडियल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, और ये इनको देख करके लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को ब्रांड स्टेबल करने के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूईएस का इवेंट क्यों पावरफुल है, आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट करने का। आरसीएम के पहले इन चेहरों को अगर आपको कहीं मिल जाते, किसी शहर में आप भी जाते हो, ये भी मिल जाते, आप नहीं पहचानते माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज अगर आप इस सिस्टम में है और इस सिस्टम के यूएस कोर बॉडी के इन किसी भी प्रोग्राम में अगर इनको आपने सुन लिया और गलती से आप अगर दूसरी बार कहीं टकरा गए, मैं विश्वास के साथ आपको बोलना चाहता हूं, आप इनके चरण छुएंगे, पांव पकड़ के बोलेंगे सर एक प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो ही ये प्रोग्राम तो मुझे याद है सर, वो यूएस का प्रोग्राम था जिसकी वजह से मैंने अपने आप को आज इस लेवल पर खड़ा किया। तो यूएस का इवेंट का माध्यम है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। जी हाँ, ये यूएस का इवेंट से आपको होता है। आप यहाँ से लर्न करें, टीम को टीच करें और टीम को वापस इवेंट में ला करके उसको डुप्लीकेट करें। ये एलटीडी फॉर्मूला इस यूएस के इवेंट पे काम करता है। और यहाँ पर सीखो, सिखाओ और विजेता बनाओ। यूएस के इवेंट के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ये पंच लाइन है, सीखो, सिखाओ और विजेता बनाओ। इसके लिए सभी को यूएस के सेमिनारों में लाओ, कोई मिस नहीं करे। और उसके बाद का जो फॉर्मूला है कैसे काम कर रहा है, अभी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को रात्रि को 8:30 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, यूट्यूब पे आप जाएं, इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मैसेजेस में आ जाए और आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें। हर शनिवार को, मतलब सॉरी, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को रात को 8:30 बजे। अभी चूंकि फिजिकल प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपको घर बैठे यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपको ट्रेन कर रहा है। सिर्फ आपको यूट्यूब पर जाना है, ये जो चैनल जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन को दबा दें ताकि आपको आने वाले भविष्य में सारे प्रोग्राम को आपको सुनने का, समझने का और सीखने का मौका मिले। और इस शनिवार को यानी अगले जो 21 अगस्त को जो यूईएस के चैनल पर एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें अभी हमारे कार्डिनल रूल्स के तहत ट्रेनिंग चल रही है। तो दूसरा कार्डिनल रूल, अब नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, ये जो टॉपिक कवर करने के लिए आ रहे हैं हमारे ग्रेट मेंटर आरसीएम बिजनेस की कोर बॉडी के एक्स फाउंडर, मतलब जो उसको कह सकते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट के रूप में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कंप्लीट किया था, मिस्टर सुरेंद्र वत्स सर, हमारे डायमंड अचीवर है, उनका ही प्रोग्राम ठीक 8:30 पर ही आएगा। आप सबसे अनुरोध है इस डेट को, इस टाइम को आप रिजर्व कर लें, अपने शेड्यूल में डाल लें और उस दिन कोई आप अपना मीटिंग शेड्यूल ना बनाए और इस प्रोग्राम को प्रमोट करें। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको सारी इंफॉर्मेशन पूरा ट्रेन करेंगे, इसलिए आप इस प्रोग्राम को कनेक्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, केवल जानकारी लेने से नहीं, लगातार आने से इस तरह के यूईएस के प्रोग्राम में आपको यूएस में शामिल होने का मौका मिलता है। तो इस प्रोग्रामों को हिट करिए, आपकी टीम में लाना, टीम को इस प्रोग्राम में लाना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज को समझ गए, आपका रोल 10% हो जाएगा, 90% यूएस का रोल हो जाएगा। बाकी फिर आप जैसे यूएस के प्रोग्राम से आप कंप्लीट करके बाहर निकालते हैं, उस टीम को लेकर के आप जब बैठते हैं, तब आपका रोल 90% आ जाएगा और 10% यूएस का हो जाएगा। क्योंकि यूएस के द्वारा जो सीखा गया है, अब आपको उसको टीम में इंप्लीमेंट करवाना है और रिजल्ट में कन्वर्ट करवाना है, वो काम आपका होता है। आइए मिल करके हम एक संकल्प लें कि टीम प्रहलाद की इस परिवर्तन यात्रा में हम सारे साथी आज से कमिट करते हैं कि हम और हमारी टीम यूईएस के प्रोग्रामों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साहिल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। तो हमने जो भी कहा था मीटिंग की शुरुआत में
तो उस मैंने कोई गलत नहीं कहा था, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा कम कहा था। और जिस तरीके से आपने उस सब्जेक्ट को पकड़ा और उस सब्जेक्ट की पूरी जो भी गहराई होती है उन सारी गहराइयों को छुआ, और जैसे आपने शुरुआत किया कि सफलता के लिए कोई लॉजिक या कुछ ऐसे राज नहीं होते, कोई मिरेकल नहीं होते, सफलता के लिए एक सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम है यूईएस सिस्टम, जो आपने पांचवा कोर के नियम को पकड़ा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सभी साथी का चैट में देख रहा था और हैंड रेज भी देख रहा था, काफी मतलब बहुत ही, जिन लोगों ने भी आज का प्रोग्राम अटेंड किया है वो प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखे हैं और आज से मन बना लिए हैं कि कैसे भी करके मुझे यूईएस का प्रोग्राम अटेंड करना ही करना है, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल। फिजिकल बहुत जल्द हो सकता है, पेंडेमिक जैसे ही कुछ घोषणाएं आएंगी सरकार की तरफ से तो बड़े प्रोग्राम भी शुरू होंगे। अभी डिजिटल हो रहा, तो डिजिटल में हम लोग बिल्कुल सर, हम आपको वादा दिलाते हैं कि आपका जो ये मेहनत है, प्रेजेंटेशन जो आपने समय दिया और जो आपने बताया, उससे सभी लोग पूरी तरह से सहमत हैं। मैंने एक प्रोग्राम में सुना था, इसी तरह के एक प्रोग्राम में श्री कदम सिंह राठी जी कह रहे थे कि जीवन को बदलने के लिए बड़ी बड़ी पोथियों और ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किसी प्रोग्राम में कोई एक वाक्य आपके जीवन के वो तार को, वो जो ताला है ना, उसकी चाबी वो प्रोग्राम में मिल सकती है। भले हो सकता है वो अचीवर हो, बड़ा अचीवर हो, छोटा अचीवर हो। इसीलिए कोई भी प्रोग्राम जो आपके एलओएस बताते हैं, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम को उतनी शिद्दत से सुनना चाहिए, उसी तरीके से उसको नोट तैयार करना चाहिए, उसी तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आरसीएम व्यक्ति विशेष बिजनेस नहीं है, ये मैंने 10-12 सालों में देखा है, ये सिस्टम विशेष चीज है। तो कभी भी कोई नाम की वजह से संख्या बढ़े या कोई नाम की वजह से संख्या घटे, ये चीज कभी भी हमारे टीम को नुकसान देती है। इसीलिए जब भी कोई भी प्रोग्राम बताया जाए, आपको आपके एलओएस ने बताया, आपका काम है कि यस सर, मुझे मान करके मुझे उसकी उतनी ही मजबूत तैयारी करनी है। और आज सभी साथियों ने बढ़िया तैयारी की। तो मैं कुछ जो हमारे अनुभवी साथी हैं उनसे एक 10 मिनट का हम लोगों के पास समय है। इस 10 मिनट में मैं कम शब्दों में, जैसे कि मुझे स्क्रीन पे जो कैमरा चालू दिख रहा है, तो मैं पहले उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब का कैमरा ऑन दिख रहा है, तो इफ्तिखार सर, आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर दिया हूँ। वैसे आप होस्ट होंगे, तो आज की कुछ जो बातचीत है उसमें से, उस खजाने में से क्या क्या लूटा आपने जी। जय सिंह सर, जय बहुत सिंह। बढ़िया। मैं तो सुरेंद्र जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। शुरू से मैं उनको फॉलो करता हूँ और पूरा प्रोग्राम उनका देखता हूँ, यूट्यूब में भी फॉलो करता हूँ। तो आज जो मिला, जो आज सबसे बड़ा जो टॉपिक है, यूएस का एक प्रोग्राम महीने में, हर महीने में अटेंड करना ही चाहिए। क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम, जैसा इस बिजनेस में सबसे जो बड़ा चीज है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और अपलाइन इन बिजनेस में बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब अपलाइन से कभी कभी नहीं मिल पाते हैं, अपलाइन का कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन यूएस हम लोगों का एक अपलाइन का जैसा काम करता है। तो उसको एक अच्छा तरीके से पूरा सिस्टम क्या है, उसका प्रमोशन और सेमिनार ट्रेनिंग, एलडीपी जो कि हम लोगों का ब्रेन फूड है, जो कि हम लोगों का आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद यूएस का जो असल उद्देश्य क्या है, यूएस क्या है, उसके बाद यूएस का जो हम लोग अगर मीटिंग में जाएंगे तो क्या क्या डुप्लीकेशन, विजन, एक एक चीज को उन्होंने इतना अच्छे तरीके से बताया। लर्निंग जो न्यू स्किल और पब्लिक स्पीकिंग जो हम लोगों का बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर सब कुछ, वॉल्यूम, गुड लीडरशिप और टारगेट, हम लोगों को इतना अच्छी तरीके से सब चीजों को उन्होंने इतना अच्छी तरीके से बताया है। हम तो बहुत कुछ आप सीखे हैं आज, और पूरा नोट भी किए हैं, और इसको टीम में भी अप्लाई करेंगे सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू सर। थैंक यू इफ्तिखार दा। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर स्वप्न घोष जी को। और स्वप्न घोष जी, आप बताइए कि आप आज क्या इससे सीखे। और स्वप्न घोष जी का माइक, आप को होस्ट है, आप माइक ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद में साथ ही साथ मैं अंशुमन जी को मैं बुलाना चाहूंगा, अंशुमन दा। Yes. Thank you, Sahil bhai. Support JRCM.
पूरा मतलब क्या बोलूं, शब्द नहीं आ रहा है सुरेंद्र जी। आपके आज की प्रोग्राम में जब भी आप आते हैं कुछ एक नया रूप में आते हैं आप। आज एक भी नया रूप देखने को मिला आपका सुबह सुबह, और सुबह सुबह ऐसा ऐसा नया रूप देखते ही बड़ा मतलब दिन क्या हो जाता है। बहुत बड़ी एक ऊंचा सोच दिल के अंदर आ जाता है कि हम इतने बड़े कर सकते हैं, हम इतने बड़े के लायक हैं, और हम इतने बड़े इंडस्ट्री में हैं। ये सारे चीज आप दिखाते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था मतलब इतना साधा सीधा प्रेजेंटेशन के अंदर, और इतनी बड़ी बड़ी बातें थी, इतनी बड़ी बड़ी लीजेंड को भी आप हम लोगों के सामने आज प्रेजेंट कर ली हैं, और उनकी बारे में जो भी बात बोल रहे थे, रियली ये सब चीज को नोट करने की जरूरत था, और मैं हर एक चीज को नोट भी किया। और मैंने दोनों में लैपटॉप और मीटिंग मोबाइल चल में रहा है। दोनों में ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं इस सब चीज का। तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हूँ। रियली हम लोग उसी हिसाब से, जैसे कि आपने बोले, एक ही चीज में फॉलो, यूएस की जो बातें आज आप इतने ब्रीफली कर रहे थे वो एक ही चीज है। एक ही चीज के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, हम लोग एक अपना गोल जो है वहां पे पहुंचते हैं। आरसीएम ही एक ही है, और उसके सिद्धांत एक है, उसकी जो सारे जो कर्म है वो भी एक है, और उस एक चीज को हम लोग एक साथ में लेकर के एक ही दिशा में चलेंगे। तो अकेला कोई एक साथी नहीं, आज जितने भी साथी हमारे बीच में, हम सब जो मिशन टेक्निकल प्रोग्राम है, सब टेक्निकल के एक एक बड़े बड़े लेवल में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू दादा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहतरीन फीडबैक दिया। और इसी के साथ में मुजफ्फरपुर से दिलीप जी को मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करें। दिलीप कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का प्रोग्राम जो हमने नोट किया वो बहुत ही शानदार और बहुत जानदार, और सुरेंद्र सर का तो मैं फैन ही हूँ बिल्कुल। तो उनको मैंने सुना और जो नोट किया उसमें डुप्लीकेशन, विजन, न्यू स्किल, इफेक्टिंग पब्लिक स्पीकिंग, ये सब हमें मिलता है उस प्रोग्राम से। ये सारे चीज को मैंने नोट किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है, हाउ टू बिल्ड वो सब जागृत होता है, वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं, गुड लीडरशिप कैसे होता है, ये सारा चीज एक एक पॉइंट जो सर ने बताया बहुत ही इफेक्टेबल था। और डायरेक्ट सेलिंग, जैसे उन्होंने बताया कि हर प्रोग्राम में लोग आते हैं कहते इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि इतने सारे प्रोग्राम जो लोग कहते हैं कि तो शायद वो इस जीवन को नहीं जी रहे हैं, आरसीएम को नहीं जी रहे हैं। ये वो बहुत अच्छा बात बताया। तो मेरे को भी समझिए एक तरीके से नशा ही है कि हर प्रोग्राम को मैं अटेंड करता हूँ और वहां से कुछ ना कुछ लर्न लेता ही रहता हूँ। और सबसे लास्ट में उन्होंने जो बताया लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, मैं उसी चीज को जब से ज्वाइन किया तब से फॉलो करता हूँ, और लर्न टीच डुप्लीकेट पे ही मैं चलता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ और अपने जैसा बनाता हूँ, यानी अपने सिस्टम को आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दिलीप जी। और मैं बंगाल से बुलाना चाहूंगा मिस्टर उत्तम चक्रवर्ती। उत्तम गुड दा। मॉर्निंग साहिल भाई। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि सुरेंद्र जी क्या बताऊं, साहिल भाई शुरू से ही जो बात बोला है ना आपके बारे में, आपके नजर में ये तो आप उस बंदा है नहीं जिस बंदे के बारे में साहिल जी बता रहे थे। तो हम जितने सारे लोग इस प्रोग्राम में सुने हैं और पिछले दिनों के जितने सारे रिकॉर्ड आपने दिखाया है, तो उसी हिसाब से नजर डाले तो हम बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हैं जो सुरेंद्र जी क्या चीज है, उसके अंदर क्या क्या खजाना है। और ये तो बात बताने के लिए मेरे भी बहुत गर्व हो रहा है, जो टीम प्रहलाद, टीम संजीव जी का बहुत प्यारा दोनों लाडला के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम। इसके अंदर आप जब जब नए आते हैं, नया कुछ लेकर आते हैं, इतने सारे कम्बो, इतने सारे चीज आपको उसको डालते हैं, लेकिन एक जितने सारे यहाँ पर मौजूद थे उसके लिए तो बहुत अच्छा शिक्षा का जानकारी उनको मिल गया। लेकिन खेद इसीलिए रहता है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे अच्छे लीडर जिससे जानकारी मिलने के बावजूद भी इस प्रोग्राम 18 अटेंड नहीं कर पा रहे, तो इसलिए दुख है। तो इसको हम जितने जल्दी उसको रिकवर करें तो हमारा टीम के लिए बहुत अच्छा है। जिस जिस इंसान यहाँ पर भाग लेंगे उसके लिए, उसके जिंदगी बदलने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू उत्तम दा। और मैं मार्केट में हूँ इसीलिए वीडियो ऑन कर नहीं पा रहा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम दा। और सर्विस क्लास लोगों के साथ बड़ा समस्या है क्योंकि आपका बहुत सारा समय तो ऐसे ही बहुत बिका हुआ रहता है। तो जी जी। तो ठीक है, फिर भी आप रोल मॉडल हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो जैसे कि अभी
सुरेंद्र जी ने अपने बातचीत में रखा कि हर किसी के लिए यूईएस का दरवाजा खुला हुआ है, वो भी स्टार रूबी बन करके उसमें कोर लीडर में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार से इस टीम प्रहलाद के मिशन टेक्निकल में भी सबका दरवाजा खुला हुआ है। आज बहुत सारे लोग ये निर्णय लें कि जब इसकी दो महीने बाद, 3 महीने बाद मेरा भी सेशन इसमें आएगा, मैं भी इसमें पर्ल बन करके मैं इसके अंदर आऊंगा। तो ये पंच लाइन जब तक ये आप अपने शीशे के सामने जा करके आज अपने स्क्रीन के सामने ये आप देखेंगे, तभी ये बात जो है ना आपको असर कर जाएगी। मतलब गुस्सा आना चाहिए कि मुझे भी इसके अंदर शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। तो इसके आगे मेरे साथ 2-3 जो साथी हैं, और जैसे कोई भी कामयाब होता है तो भाई को खुशी हो ना हो, दोस्त को खुशी हो ना हो, भले ऊपर से दिखावा तो सब करते हैं, पर एक ऐसा व्यक्ति होता है पिता, जिसको बहुत खुशी होता है और वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा बड़ा कुछ करे। तो ऐसे ही हमारे बीच में मैं बार बार देख रहा हूँ, उनका चेहरा देख रहा हूँ कि उनको बहुत खुशी है कि उनके टीम में ऐसे जुझारू साथी अवेलेबल है, ऐसा मतलब विद्यार्थी है। तो मैं उड़ीसा से देर नहीं करते हुए बुलाना चाहूंगा हम सबके गुरु मिस्टर आर.के. चांद जी। हाँ, थैंक यू राम गुरुदेव। साहिल भाई, नमस्कार नमस्कार। हाँ, एक्चुअली आप जो बोले हैं वही गर्व आ रहा है। मैं तो सुरेंद्र जी का जो उनका जो हिंदी स्पीकिंग जो एक्सेलेंट क्वालिटी उनका, वो मैं 10 साल पहले से मुझे लगता है बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया अच्छा इनका जो ऑल इंडिया में एक अच्छा स्पीकर बनेंगे। बार बार उनके साथ डिस्कशन में करता था, सुरेंद्र जी आपका तो स्पीकिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, हिंदी में कमांड उनका एक्सेलेंट है, उनका हिंदी का शब्द सर वो यूज हिंदी भाषी है तो हिंदी तो बोलेंगे ना, पर वो आरसीएम बोल रहे हैं आपकी वजह से। तो आज का जो प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, और ये मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग का जो वैल्यूज, जो इम्पोर्टेंस को आज इतना एनालिटिकली डिसेक्शन करके, जैसे कि डॉक्टर जैसे चिरफाड़ करके निकलता है एक एक सब पॉइंट को, सिस्टम को, ऐसा ही वो प्रेजेंट किए हैं। सभी का जो बहुत एनालिसिस किए हैं, अच्छा लगे हैं। जो लोग सब इसका वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ये सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग का, आज समझ जाएंगे सब, समझ गए हैं। और एक ही बात मेरा याद आता है बीसीजी का जो राडार का कंट्रोल में जो प्लेन रहता है तो रहता है, नहीं तो राडार कंट्रोल से बाहर जाते हो तो प्लेन, ऐसे ही सेमिनार मीटिंग का कंट्रोल में रहते हम रहेंगे तो हमारा मैंने सिस्टम में हम रहेंगे और हमारा जरूर हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे। तो ऐसा ही आज उसी की मैंने बारे में सुंदर जी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किए। सभी जितने अटेंड किए हैं नया लोगों के तो ये जानना है सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। और सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग को लोग बैठते नहीं, आते नहीं, ये जो आज जो हुआ है उससे इम्पोर्टेंस उनको मालूम हो गया। जरूर मुझे लगता है कि इसके बाद वो लोग अटेंड करेंगे। थैंक टू सुरेंद्र जी, थैंक टू साहिल जी, बहुत सब आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया। निश्चय। थैंक यू वेरी मच। तो उड़ीसा से लेके, बंगाल से लेके, राजस्थान से पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे है। तो सभी साथियों को ढेर सारी उत्साह और बधाइयों के साथ में इस प्रोग्राम का यहीं पे हम एक सूचना देना चाह रहा हूँ। यस सर, बीच में आज जिस तरह से ये प्रोग्राम हुआ, या हर बुधवार को जिस तरह से ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक प्रहलाद सर ने माइक ऑन किया है, कुछ तो बात है। मैं तो समझ रहा था कि कुछ प्रहलाद सर का ये है क्या? नहीं, बिल्कुल प्रहलाद सर भी है, वीडियो ऑन है। मैं सूचना दे दूं पहले, फिर आप उनको इनवाइट करेंगे जी। आज जिस तरह से ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है हर बुधवार को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सब साथी अगर केवल जिम्मेदारी ले लें तो अगले बुधवार को जो प्रोग्राम होने वाला है वो आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है। क्योंकि वो प्रोग्राम लेने वाले और कोई नहीं है, बॉम्बे के बादशाह, जो अभी आपको स्क्रीन पर पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, अगली बार वो गेस्ट बनकर आपके बीच में आने वाले। तो पूरी ताकत लगाई है सर। मैं कहता हूं ये 500 के लोग, मुझे आज तक टेंशन हो रही, बुरा मत मानना, 500 लोगों की संख्या इसी सर मार दे ना, आज सब मार लो अपने गाल, मार लो यार, बड़ा दर्द होता है।
एक ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ी साहिल सर, जिनके पास प्रैक्टिकल अनुभव है बिहार से बॉम्बे तक का, डबल बी उनको, और आरसीएम तीसरा, वो आ रहे हैं ऐसे इफेक्टिव सब्जेक्ट के साथ, जिस सब्जेक्ट का नाम है सर मैं बता दूं आपको, काउंसलिंग विथ यूर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ, जो आपके बिजनेस के गोल सेट करेगी, सितंबर के टारगेट को पूरा करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अगली बार मेरा एक विनम्र निवेदन है, 500 का स्लॉट बढ़ जाना चाहिए, बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ओवर टू साहिल सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं सोचा सर गांव में है तो आज सर का वीडियो ऑन हुआ तो हम लोग आशीर्वाद जरूर लेंगे उनसे, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में ज्यादा विलंब न करते हुए जी मैं प्रहलाद सर के कुछ बातें जरूर हम लोग चाहेंगे कि सर कुछ हम लोगों को। सर का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो गांव में है। हाँ, वीडियो ऑन हुआ था तो हमने सोचा कि उनसे बातचीत हो जाए, और जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि वो छोटा सा होता है पर वो हमें देखता रहता है, तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि सर है नहीं है, पर बाद में जब प्रोग्राम के बाद मेरी सर से बात होती है तो वो बताते हैं कि यस राधे आपने। जी वहाँ अवेलेबल हो तो राधे जी का सिस्टम को होस्ट है, अगर साथ में हो तो। हाँ नहीं, साथ में नहीं, गांव में है तो उनका नेटवर्क का चैलेंज है। तो चलिए कोई नहीं, अभी अगली बार सर का पूरा सेशन हम लोग सुनेंगे, और जोरदार सभी लोग माइक ऑन करें जो भी को होस्ट है, और सभी को एक बार JRCM सब लोग बोलेंगे। मैं सभी को मैनुअली म्यूट कर रहा हूँ, जैसे अब अपने आप को मैनुअली अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, तो आप एक बार अनम्यूट करें और सभी बोलेंगे JRCM। जय आरसीएम सर। फाड़ दिए सुरेंद्र जी। जय आरसीएम। सुरेंद्र जी को बधाई दो। सर का माइक आइए सर, ऑडियो कनेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि इसको आप कहीं पर समापन कैलाश सर आ गए हैं सर, कैलाश सर आ गए। जय आरसीएम। कौन होस्ट कौन है? होस्ट तो मेरे ख्याल से प्रहलाद सर है क्या होस्ट? प्रहलाद जी होस्ट है और उनका वीडियो भी ऑन हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, है चैलेंज है वहाँ पे, नेटवर्क चैलेंज रहता है उनके। असल में ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि उनको